कौन से 80C से 80U तक के। तो एविडेंस ऑफ एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने एक्सपेंस किए या तो जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किए उसका हमको एविडेंस देना पड़ेगा। हम ये पूरे प्रोविजन का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। तो अभी हमने आज के लेक्चर में सेक्शन नंबर 192 TDS ऑन सैलरी पढ़ना चालू किया। हम कोई भी सेक्शन अब आगे से पढ़ेंगे तो उसमें 4 चीज़ में डिवाइड करेंगे वो सेक्शन को। पेयर, पे, रेट, एग्जम्पशन। पेयर कौन है इस केस में? एनी एम्प्लॉयर, कोई भी एम्प्लॉयर हो सकता है। कोई भी एम्प्लॉयर मतलब कौन? सड़ा हुआ बॉस। कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। एम्प्लॉय मतलब क्या? कोई भी एक बंदा, वो क्या तो रेसिडेंट होगा या तो वो फिर नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। रेट कौन सी होगी? स्लैब रेट। एग्जाम्पशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। इफ टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय इज अप टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है? स्लैब रेट मीन्स टोटल टैक्स ऑफ एम्प्लॉय रिड्यूस बाय TDS TCS का कोई भी क्रेडिट होगा वो, बराबर। अब इफ एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSC, अगर उसको 115 BSC फॉलो नहीं करना है, 115 BSC को लॉग नहीं करना है, मतलब न्यू टैक्स रिजीम फॉलो नहीं करना है, तो उसको एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा। एम्प्लॉयर को कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। कब? जब एम्प्लॉय उसे प्रोवाइड करेगा। एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करेगा क्या क्या चीज़ें? अदर इनकम की डिटेल्स, डिडक्शंस की डिटेल्स जब एम्प्लॉय ने प्रोवाइड की हो, और HP लॉसेस के बारे में जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बताया होगा। बाकी सारे लॉसेस इग्नोर कर देने के। अभी कभी एरियर्स ऑफ सैलरी होगा तो TDS कब डिडक्ट होगा? आफ्टर कंसिडरिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अभी हमने देखा था क्या? टिप पेड टू वेटर्स। वो कौन है? वेटर्स को होते हैं रेस्टोरेंट वालों के लिए एम्प्लॉयज होते हैं। तो उस केस में TDS नहीं डिडक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। जो कस्टमर टिप पे करता है ना एम्प्लॉय को, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। हेंस सच पेमेंट डज नॉट फॉर्म इन द कैटेगरी ऑफ सैलरी। वो सैलरी ही नहीं हुआ। फिर हमने देखा था एम्प्लॉयर शेड ऑब्टेन। एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे बिफोर गिविंग एनी क्लेम मेड बाय एम्प्लॉय। कुछ अगर एम्प्लॉय कुछ भी क्लेम करता है तो उसके एविडेंस लेने चाहिए। इफ़ एविडेंस नॉट प्रोवाइडेड तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। सपोज HRA हुआ तो हाउस रेंट अलाउंस हुआ, तो उसमें एम्प्लॉयर क्या मांगेगा? नेम, एड्रेस, पेन ऑफ लैंडलॉर्ड। इफ एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड्स ₹1 लाख, अगर एग्रीगेट अमाउंट एक्सीड कर जाती है 1 लाख तो ये मांगेगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से। लीव ट्रैवल कंसेशन में एविडेंस ऑफ एक्सपेंस मांगेगा, जो खर्चे किए होंगे उसका एविडेंस मांगेगा। हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में नेम, एड्रेस, पेन मांगेगा। और चैप्टर 6 के डिडक्शन के लिए एविडेंस ऑफ एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट। होप्स तो ये आपको अच्छा लगे हो लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन की। ये जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।